पर चर्चा हो गई थी। एक उपग्रह बचा था, कौन? चंद्रमा। ठीक है, आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी चंद्रमा के बारे में जानेंगे। चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी का उपग्रह होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। तो जो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है वो ध्यान से सुनेंगे। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। जिस शाखा के अंदर चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है, क्या कहते हैं उसको? सेलेनोलॉजी। ठीक है, और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं, जीवाश्म ग्रह। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, चंद्रमा हमें कभी पूरा दिखाई नहीं देता, देता नहीं देता। चंद्रमा का केवल 57% हिस्सा हमें दिखाई देता है। 57 मतलब 57%। ठीक है, ऐसा क्यों? जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता ना, जितने समय में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है उतने ही समय में अपनी धुरी पर घूम जाता है। तो पृथ्वी का चक्कर लगाने में इसको समय लगता है 27 दिन 8 घंटे। याद रहेगा, 27 दिन 8 घंटे, और इतने समय में ही अपनी धुरी पर घूम जाता है। तो इसलिए चंद्रमा हमें पूरा दिखाई नहीं देता। याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक, ये कब गए थे? तारीख याद रखनी है, 20 जुलाई 1969 को। और जिस यान से गए थे उस यान का नाम याद रखना, अपोलो 11। एक यान था अपोलो 11 जिससे गए थे 20 जुलाई 1969 को। दो लोग गए थे, एक का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा का नाम था एल्ड्रिन। इसको समझ में नहीं बाद में मालूम कर सकता। ठीक है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत ने चंद्रमा पर अपना चंद्रयान कब भेजा? ये तारीख याद रखनी है, ये तुम्हारे सामने भेजा, भूल गए होंगे। जब लॉन्च किया था वो तारीख थी 14 जुलाई 2023। जब यहाँ से लॉन्च किया था वो तारीख क्या थी? 14 जुलाई 2023। चंद्रमा पर जब पहुंचा तो वो तारीख थी 23 अगस्त 2023। याद रहेगी, 14 जुलाई 2023 को भेजा और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर पहुंच गया। याद रहेगा। एक क्वेश्चन बनता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो ये दूरी है 3,84,365 किलोमीटर। कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर। याद रहेगा। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है 1/6। 1/6